नमस्कार दोस्तों, संतोष संवाद चैनल में आपका फिर से स्वागत है। आज हम लोग एक नए मुद्दे को लेकर आए हुए हैं कि युवाओं को इतना गुस्सा क्यों आता है। बल्कि देखा जाए कि दुनिया में सबसे ज़्यादा युवा जो है भारत देश में रहते हैं और ये बहुत बड़ी बात है कि हमारे युवाओं को इतना गुस्सा क्यों आता है। इस चीज़ को लेके हम लोग ने सर्वे किया, कई युवाओं से बातचीत की और इकोना का प्रख्यात जगत जीत इंटर कॉलेज के प्रवक्ता राम बिहारी वाजपेयी जी से हम लोग ने वक्तव्य लिया और उन्होंने पूरी बात बताई जो है। ये तो बहरहाल मुद्दा बहुत बड़ा है, इसको एक 7-8 मिनट में हम लोग नहीं ले सकते हैं, मगर फिर भी हम लोग ने इस चीज़ को जानने की कोशिश की। मुझे ऐसा लगता है कि युवाओं में गुस्सा आने का कारण क्या है कि वो ये सोचते हैं कि परिश्रम ना करें और हमें धन की प्राप्ति जल्दी हो जाए, और उस प्रोसेस में वो नहीं लगना चाहते हैं कि धन की प्राप्ति मेहनत करके ही आ सकती है। और इस चीज़ को लेकर जो है वो बहुत फिक्रमंद रहते हैं कि कैसे पैसा आ जाए, कैसे हमारी चीज़ मतलब तुरंत 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 जो है क्या नाम है, वो चाहते हैं कि हमको कामयाबी मिल जाए। मगर ऐसा नहीं होता दोस्तों, ये धैर्य की चीज़ होती है किसी चीज़ को। और सबसे बड़ी बात है कि युवाओं में पेशेंस की कोई इसलिए कमी आ रही है कि वो धैर्य नहीं रखना चाहते हैं और इसी वजह से बात बात पे गुस्सा करते हैं। हम आज आपको ज़्यादा समय नहीं लेंगे कि मैं चाहूँगा कि आप पूरा वीडियो देखिए, प्रवक्ता जी की बातें सुनिए और अपनी राय बताइएगा। धन्यवाद। मैं अभिषेक त्रिपाठी, एडवोकेट हाई कोर्ट, और अभी मैं इकोना में अपने फर्म AKRK एंटरप्राइजेस रन कर रहा हूँ। तो जैसा कि सर ने पूछा कि आजकल के युवाओं में जो है क्रोध और सब कुछ जल्दी पाने की जो लालसा है वो ज़्यादा इच्छा है, जगी है। तो उसका एक कारण है कि उनमें अवेयरनेस नहीं है, पहली चीज़, और दूसरी चीज़ कि उनकी जो गाइडेंस है वो सही से नहीं हो पा रही है। उसमें जो है हम लोग का रोल ही इम्पोर्टेंट होता है, जो हमारे समाज हैं उनको कैसे रास्ता दिखाना है, क्योंकि उनके दिमाग में तो हमेशा यही चलता रहता है कि हम जो है सब कुछ कर सकते हैं। लड़ाई झगड़ा करना या कोई काम जल्दी जल्दी करना और उसको गलत कर देना, तो ये सब उनके माइंड मेकअप में होता है। कि जैसे आप कह लीजिए कि जब कोई बच्चा तैयारी करने को बाहर जाता है अपने घर से दूर और वहाँ पे फ्रेंड सर्किल बनाता है और उसके तमाम खर्चे बढ़ने लगते हैं, फिर वो अपनी तैयारियों पे फोकस ना करके वो पार्ट टाइम जॉब में या अपने कोई दोस्तों के साथ नया स्टार्टअप करने में लग जाता है कि उसका थोड़ा जो है पॉकेट बजट बढ़े और वो भी अपने समाज में दिखाने में। कुल मिला के ये कहने का मतलब है कि माइंड मेकअप। कुमार, आज सत्यम त्रिपाठी जी से पूछते हैं कि आखिर में इनको भी गुस्सा आता है। लीजिए। जी, गुस्सा आता है। जैसे कोई हमें परेशान करे, विपरीत दिशा में हमको परेशान ज़्यादा करे, तो उसको मन करता है कि युवाओं का गुस्सा उबल जाता है, खून खौल जाता है, इसीलिए गुस्सा आता है हमको भी सर जी। अच्छा, जब मन के विपरीत काम होता तब? तो और ही गुस्सा आता है। अच्छा, गुस्सा ना आए इसके लिए क्या किया जाए? जैसे हरदम हंसते वसते रहिए, मतलब वही सब हंसते वसते रहिए। अच्छा, ठीक, धन्यवाद। देखते हैं इनसे। हमें पूरा नाम मेरा नाम मोहम्मद आसिफ है। और गुस्सा हमें जब आता है, जब कोई हमारे विपरीत काम करता है तब आता है, और हमें अपने गुस्से को कंट्रोल रखना चाहिए, अपने आप को धैर्य रखना चाहिए, ताकि आप युवाओं के लिए यही कह रहे हैं? यस सर। सदाब हुसैन से एक बार ये पूछना चाहेंगे कि युवाओं को इतना गुस्सा क्यों आता है? आपके चैनल को सभी को जय हिंद। मेरा नाम मोहम्मद शादाब हुसैन, ताइक्वांडो प्रशिक्षक, इकोना डिस्ट्रिक्ट श्रावस्ती। आजकल देखने में ये आ रहा है कि छोटी छोटी बात पे जवान या स्टूडेंट या बच्चे लड़ाई झगड़ा करने स्टार्ट कर देते हैं। अच्छा सदा भाई, ये बताइए, जो स्पोर्ट आप यहाँ सिखा रहे हैं, जो बच्चे खेल कूद में आ रहे हैं, क्या उनकी भी जो है ये रहती है? नहीं, वो जो स्पोर्ट्स से जो बच्चे जुड़े होते हैं वो अपने भविष्य को लेकर चिंता रहते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि अगर मैं एक थप्पड़ किसी को मार दूंगा या लड़ाई कर लूँगा तो मेरे पर मुकदमा लिख जाएगा, और जब मुकदमा लिख जाएगा तो उनका भविष्य खराब भी हो सकता है। जी। युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे कि जिससे कि वो अपने गुस्से को नियंत्रण करें, कैसे क्या आप कोई
जी जी, टिप्स दीजिए। मैं यही कहना चाहता हूँ कि जो बच्चे धैर्य रखेंगे, 2 बात गम खा लेंगे, उनके भविष्य के लिए ही अच्छा है। मान लीजिए आपने सह लिया दुःख, उसने कुछ कहा, झगड़ा लड़ाई करने के लिए एक थप्पड़ मार भी दिया लेकिन सह लिए। लेकिन वही जब बच्चा दूसरे से करेगा, उसका बराबर करेगा, तो वो दोनों झगड़ा करेंगे, तो इसमें जी जी। एक दूसरे की मौत भी हो सकती है। गुस्सा बहुत खतरनाक चीज़ होता है। लेकिन मैं यही कहना चाहता हूँ, जो स्पोर्ट्स से जुड़े होते हैं वो बच्चे बहुत धैर्यशाली होते हैं, वो लड़ाई झगड़ा से दूर होते हैं, वो अपने भविष्य खाली टारगेट देखते हैं कि मुझे नेशनल तक पहुँचना है, इंटरनेशनल देश का नाम रोशन करना है, आर्मी में जाना, पुलिस में जाना। लेकिन अगर जब वो लड़ाई झगड़ा करेंगे तो कैसे भाई जा सकते हैं, मुकदमा लिख जाए। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि जिस विषय पे चर्चा कर रहे थे, आज उसी को लेके भाई साहब के पास आए हुए हैं। इनका परिचय और भाई साहब। मैं राम बिहारी वाजपेयी, प्रवक्ता अर्थशास्त्र, जगतजीत इंटर कॉलेज इकौना श्रावस्ती। आप सभी को नमस्कार, धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। आज सर जो है ये प्रश्न है कि युवाओं को इतना गुस्सा क्यों आता है? देखिए, युवाओं में गुस्सा आने के कई कारण हैं, उसको एक ही बात में हम नहीं बता सकते। पहली बात तो ये है कि युवाओं में भविष्य को लेकर के असुरक्षा है, उनमें अपनी समस्याओं के प्रति जो भी समाधान होना चाहिए उन्हें भविष्य में होता हुआ नहीं दिखता है, इसलिए वो बात बात पर गुस्सा करते हैं। दूसरी बात ये कि हमारे युवाओं में समाज के द्वारा, परिवार के द्वारा एक बात मन में भरी जाती है कि उन्हें पैसे कमाने हैं जीवन में। पैसे के प्रति उनको, उनके मन में एक जिज्ञासा, एक लालच पैदा की जाती है और पैसे को लेकर के, पैसे को कमाने को लेकर के वो बहुत चिंतित रहते हैं। उन्हें सरकारी नौकरी चाहिए होती है। सरकारी नौकरी इतनी है नहीं समाज में, राष्ट्र में कि उनको सबको दी जा सके, इसलिए वो सोचते हैं कि फिर हम किस तरह से पैसे कमा सकते हैं। इसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा चिंतित रहते हैं और चिंतित होने की वजह से उनमें बहुत बार बार गुस्सा आता है। दूसरी बात मैं एक और बताना चाहूँगा कि हमारे युवाओं में जो गुस्सा आने का कारण है वो सिर्फ ये है कि उनको अपने शरीर की और अपने समाज की समझ नहीं है। सिर्फ इसलिए चूँकि उनमें कोई अपनी अकाउंटेबिलिटी नहीं है, उनमें वो सुबह से शाम हो जाती है, लेकिन किसी बच्चे में उससे पूछो कि आपने पूरा दिन बिता दिया, आपने क्या किया, तो शायद वो जवाब नहीं दे पाएगा, क्योंकि उसमें ये चिंतन ही नहीं पैदा किया गया है कि अगर ये हमारा शरीर है तो इस शरीर से हमें श्रम करना है, और यदि हम श्रम करेंगे तो निश्चित रूप से इसका प्रतिफल हमें मिलेगा। और प्रतिफल के रूप में वो हो सकता है पैसे के रूप में मिले, हो सकता है प्रशंसा के रूप में मिले, हो सकता है हमें स्वास्थ्य के रूप में मिले। इन सब चीज़ों की उसे जानकारी नहीं होती है, इसीलिए वो चिंतित रहता है, परेशान रहता है। एक बात मैं और बताना चाहूँगा, इंग्लिश में कहते हैं नथिंग इज़ बेटर देन अ बिजी लाइफ। व्यस्त जीवन से बढ़िया जीवन में कुछ नहीं है, और हमारे युवा को व्यस्त रखना बहुत ज़रूरी है। यदि हम समाज के लोग, और विशेष रूप से ये अध्यापकों की जिम्मेदारी है कि जब एडोलसेंट की स्थिति में बच्चा होता है, विद्यार्थी जब किशोर अवस्था में होता है, तो उसमें बहुत तरह के हार्मोनल और शारीरिक और मानसिक परिवर्तन होते हैं। एक मिनट, ये आखिरी क्या आप संदेश देना चाहेंगे युवाओं को जो है कि क्या करें कि जिससे जो है कि इस पे कंट्रोल किया जा सके? बच्चों के गुस्से को नियंत्रित करने का सिर्फ और सिर्फ एक ही उपाय है कि बच्चे को हम उसके कार्य के प्रति उसको सजग बनाएं, उसके कार्य के प्रति उसमें रुचि पैदा करें, और उसको ये बताएं कि ये हमारा शरीर श्रम करने के लिए बना हुआ है, और चाहे वो मानसिक श्रम हो या शारीरिक श्रम, अगर हम अपने कार्य में व्यस्त रहेंगे तो निश्चित रूप से हम स्वस्थ होंगे। हम